क्या देवा की काठी का डर अब खत्म हो गया है? क्या देवेंद्र फडणवीस के प्रति लोगों का जो आदर भाव था या लोगों का जो डर था वह लगभग समाप्त होने की कगार पर है? मैं यह सवाल इसलिए कर रहा हूं कि शायद मीडिया वाले इसी डर को, मीडिया और सोशल मीडिया वाले इसी डर को लगभग खत्म हो गया है यह दिखाना चाहते हैं या उसे करना चाहते हैं। क्योंकि मैं बार बार देख रहा हूं कि सोशल मीडिया पर भी देवेंद्र फडणवीस के लिए अलग अलग तरह के पोस्ट किए जा रहे हैं। कोई सोशल मीडिया के अकाउंट्स तो रोज सुबह होते ही संजय राउत की तरह सुबह हो गई कि देवेंद्र फडणवीस के खिलाफ एक पोस्ट डाल दी, ऐसा भी कर रहे हैं। इसमें हिंदुत्व का नाम लेकर चलने वाले हैं, कुछ ऐसे हैं जो हिंदुत्व के क्या बोलते हैं, साधु बन बैठे हैं। ऐसे भी लोग हैं जो रोज एक तो पोस्ट डाल ही देते हैं। चलो इनकी बात छोड़ दीजिए, सोशल मीडिया पर ऐसे कई अकाउंट्स होते हैं जो बात करते रहते हैं, हर एक की तरफ ध्यान देना नहीं चाहिए। लेकिन जरा एक बात को मैं बताना चाहता हूं आपको कि महाराष्ट्र में एक पूर्व विधायक आरटी देशमुख की मृत्यु हो गई, एक्सीडेंटल डेथ हो गई। तो उनके मृत्यु के बाद, वो भारतीय जनता पार्टी के विधायक थे, भारतीय जनता पार्टी के निष्ठावान कार्यकर्ता थे देशमुख, और उनका स्नेह भाव था गोपीनाथ मुंडे के परिवार के प्रति। तो पंकजा मुंडे अपने सारे कार्यक्रम छोड़ अपने पूर्व विधायक के अंत्य संस्कार के लिए आ गई। स्वाभाविक था, उनको दुख भी बड़ा होना स्वाभाविक था, क्योंकि आरटी देशमुख एक ऐसे व्यक्ति थे जो आना चाहते थे। लेकिन उस अंत्यविधि में, अंत्य संस्कार में धनंजय मुंडे सहभागी नहीं हो पाए, क्योंकि वो उस वक्त इगतपुरी में विपश्यना केंद्र में विपश्यना कर रहे थे। अब ये सारी कहानी मैं आपको इसलिए बता रहा हूं कि कुछ पोस्ट ऐसे आए कि देवेंद्र फडणवीस को लज्जा आती है या नहीं, दिखा रहा हूं वो पोस्ट, लज्जा आती है या नहीं, वो क्यों नहीं आए? महाराष्ट्र के मुख्यमंत्री अपने व्यस्त कार्यक्रमों छोड़कर अंत्यविधि में क्यों नहीं आए? पोस्ट ये की गई, बल्कि पोस्ट ये करनी चाहिए थी कि धनंजय मुंडे क्यों नहीं आए। लेकिन देवेंद्र फडणवीस को खींचा गया, बस खींचा गया नहीं, उनकी लज्जा निकाली गई। लज्जा आती है या नहीं, यह सवाल पूछा गया। जब सोशल मीडिया के ये अकाउंट देवेंद्र फडणवीस की लज्जा निकालते हैं, देवेंद्र फडणवीस की औकात निकालते हैं, देवेंद्र फडणवीस को रोज शर्मिंदा करने की कोशिश करते हैं, तब इन्हीं बातों की खबर बनाकर मीडिया चलाता है। चलो जरा ये बात थोड़ा दूर रख के, जब डर खत्म हो जाता है तब लोग कैसे व्यक्त होते हैं, यह भी मैं आपको एक ट्वीट के जरिए दिखाता हूं। यह है एक कॉमेडियन कुणाल कामरा का ट्वीट, स्क्रीनशॉट दिखा रहा हूं आपको, कुणाल कामरा का ट्वीट, जिसमें वो देवेंद्र फडणवीस को ही कह रहा है कि अगर मेरी कोई औकात नहीं है तो शिंदे को बोलो, पवार को बोलो कि चुप रहे। एक कॉमेडियन, साला मेरी भाषा में, जैसे मैं एक 2 टके का यूट्यूबर हूं, वैसे मेरी ही भाषा में 50-100 लोगों को सामने खड़ा कर कर बद्दी बद्दी और गंदी गंदी कॉमेडी करने वाला एक कुणाल कामरा महाराष्ट्र के मुख्यमंत्री को चैलेंज करता है और व्यवस्था चुप बैठती है। क्या देवा की लाठी का डर अब खत्म होने लगा है? लेकिन याद रखना, देवा की काठी जब भी लगती है तो आवाज नहीं करती, आवाज नहीं करती। सावधान रहिए, सतर्क रहिए। देवेंद्र फडणवीस अपनी बात नहीं रखते, वो चुप बैठते हैं, इसका मतलब ये नहीं है कि वह कुछ करेंगे नहीं। जरा मैं उसी इंडियन एक्सप्रेस के वीडियो के कुछ अंश आपको दिखाना चाहता हूं। इसी कुणाल कामरा के प्रति देवेंद्र फडणवीस के विचार क्या है, सुन लीजिए। ऐसे लोगों को इग्नोर करना ज्यादा ठीक होता है। करेक्ट। इनकी औकात नहीं है, आप इनकी औकात बढ़ा देते हैं। औकात बढ़ाने की जरूरत नहीं। सो पॉलिटिकली इट इज बेटर टू इग्नोर। बट कई बार क्या होता है कि विशेष रूप से हम लोग थोड़े भावनिक लोग हैं, हम लोग प्रैक्टिकल पॉलिटिशियंस नहीं है। हमारे में
इमोशन थोड़ी ज़्यादा है, तो इमोशन कभी कभी थोड़ा हमको रिएक्ट करवाती है। तो इसलिए मेरा अपना मत आप पूछेंगे तो मैं तो ये कहता हूँ कि थोड़ा रिएक्शन के कारण उनको ज़्यादा तवज्जो मिली, नहीं तो 4 आदमी सुनते नहीं उनको। सुना, देवेंद्र फडणवीस दुर्लक्ष्य करते हैं कुणाल या ऐसे सोशल मीडिया की तरफ, लेकिन अगर देश के गृह मंत्री, राज्य के गृह मंत्री, महाराष्ट्र के मुख्यमंत्री अपनी पर उतर आए और ऐसे लोगों की तरफ ध्यान देना शुरू कर दे तो क्या होगा? जरा सोचिए क्या होगा। शेर चुप है, खामोश है, इसका मतलब ऐसे नहीं है कि आप जाकर उसके लिए कुछ भी कर दो या कुछ भी कह दो। अगर शेर जग गया ना तो बहुत कुछ हो सकता है और इन लोगों के लिए महंगा पड़ सकता है। इसलिए सावधान रहिए, सतर्क रहिए। और देवेंद्र फडणवीस जी को मैं नींद से जगाने की कोशिश भी करूंगा कि इतनी भी बेइज्जती मत सहा कीजिए। आपकी बीवी के ऊपर कोई महिला पोस्ट करती है, आपके ऊपर बद्दे बद्दे कमेंट किए जाते हैं, आपको चैलेंज किया जाता है, लज्जा निकाली जाती है, फिर भी आप चुप है। इसका मतलब ये लोग, आपकी लज्जा निकालने वाले लोग, आपकी कायरता समझने लगते हैं। इनको जरा दिखा दीजिए कि देवेंद्र फडणवीस कायर नहीं हैं बल्कि फायर है। नमस्ते।